प्रिय विद्यार्थियों, आज हम टॉपिक पढ़ेंगे घन और घनाभ। चैनल पे मेरे नए विद्यार्थी हैं तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। और घन और घनाभ के बारे में हम ये तीन तरह के हम घन के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद में हम घनाभ के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे कि मैं पहले एक बार आपको सूत्र बता देता हूँ। सूत्र के आधार पे हम फिर बाद में क्या करेंगे, एक एक हम चर्चा करेंगे। जो हमारे घन हैं, घनाभ है, उनकी हम चर्चा करेंगे। तो समझिए, सबसे पहले हम बात करते हैं। पहले मैं आपके सामने बताने जा रहा हूँ, घन बताऊंगा मैं। एक घन जो ये होता है, जैसे मान लीजिए 3 सेंटीमीटर का एक क्या है, घन है। घन की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों क्या होती है, सेम होती है। 3 सेंटीमीटर का घन है ये, और इसके एक एक सेंटीमीटर के टुकड़े करने हैं। बड़ा 3 सेंटीमीटर का, यानी 3 लंबाई है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी 3 ही है इसकी। और 1 सेंटीमीटर की क्या करनी है, इसकी घन बनाना है। ठीक है। और सभी 6 सतह कितनी होती है घन की, जैसे हमने पहले पास में पढ़ा, तो इसकी सतह 6 होती है। कैसे सतह 6 होती है, जैसे एक छोटा सा डायग्राम बना देता हूं यहाँ पे। ये इधर वाला क्यों, देख लो। सतह का मतलब साइड हो गई, जैसे कमरा है ना, कमरे की 4 साइड होती है, एक छत होती है और एक नीचे फ्लोर, फर्श होता है। तो टोटल मिला के 6 साइड होती है, तो 6 सतह हो गई इसकी घन की भी। तो ऐसे ही घन की 3 तो हमें दिख रही हैं, 3 एक इधर पीछे है, एक इधर पीछे और एक नीचे है। तो टोटल 6 सतह हो गई। तो इसके सभी काटने से पहले क्या करते हैं, इसको सभी को एक ही रंग से रंग देते हैं। एक तो सूत्र इसके हो गए, एक सूत्र उसके हो गए कि 3 सेंटीमीटर का बड़ा घन है, उसके एक एक सेंटीमीटर के टुकड़े करने हैं। तो एक एक सेंटीमीटर के टुकड़े करने हैं, तो क्या किया, उसके आमने सामने की सतह को समान रंग से रंग दिया। किससे रंग दिया, आमने सामने की सतह को समान रंग से रंग दिया। ये भी 3 सेंटीमीटर का ही है, फिर हम समझाएंगे। आमने सामने की सतह को किससे रंग दिया, समान रंग से रंग दिया। नंबर 1 घन, नंबर 2 और नंबर 3। फिर एक घन और है, एक घन और है जिसके भी क्या है, सभी सतहों को 6 रंग से रंग दिया गया। सभी सतह को कितने रंग से, 6 रंग से। 6 मतलब 6 साइड पे 6 अलग अलग कलर हो गए। इस पे क्या हो गया, जैसे मान लो इधर लाल है तो इधर भी क्या हो गया, लाल हो गया। ऊपर हरा है तो नीचे भी क्या हो गया, हरा हो गया। इधर पीला है तो इधर भी क्या हो गया, पीला हो गया। इस पे मान लो यहाँ पे हरा है तो सब जगह हरा कलर कर दिया। तो इस पे क्या है, सभी पे समान रंग है। इस पे क्या है, आमने सामने पे क्या है, समान रंग है। इस पे क्या है, सभी 6 सतह पे डिफरेंट कलर है। ये 3 तरह के घन हैं। अब देखिए, सबसे पहले तो हमें पहले तो ये आना चाहिए, कुल घन ज्ञात करने का सूत्र आना चाहिए आपको। कुल छोटे घन, यानी कुल कितने छोटे घन काटे गए। ठीक है। तो कुल छोटे घन काटने का सूत्र है एन क्यूब। क्या है, एन क्यूब। इसमें भी क्या सूत्र लगेगा, एन क्यूब। इसमें भी क्या सूत्र लगेगा, एन क्यूब। एन की घात 3। यानी बड़ा घन 3 सेंटीमीटर का है, उसके एक एक सेंटीमीटर के छोटे घन काटने। अब एक एक सेंटीमीटर के छोटे घन काटने से पहले सभी सतह को, जैसे मान लो इसकी बात करें, हरे रंग से रंग दिया। तो बताओ कुल कितने घन काटे गए। तो बड़े से छोटे घन काटने के लिए तो पहले तो ये बताओ, बड़ा घन कितने सेंटीमीटर का, 3 का। छोटे घन कितने के सेंटीमीटर का, 1 का। तो एन का मान आ जाएगा, तो 3 में 1 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 3। 3 की घात है 3, 3 की घात 3 कितना होता है, 3 3 9 9 9 3 27 घन। तो इससे कुल कितने घन कटेंगे, 27 घन कटेंगे। मैं आपको सिंपल तरीके से काट के बता देता हूँ कैसे। देखो, एक 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 सेंटीमीटर के 3 टुकड़े हो गए ना, ऐसे ही एक एक सेंटीमीटर के यहाँ से, यानी यूं कहो एक चक्कू लो, सीधा काट दो ऐसे। तो केक है उसको। अब एक एक सेंटीमीटर के इधर कर दो टुकड़े इसके। पहले तो हमने ऊपर से नीचे काटा, फिर हम तिरछा काट देंगे, 3 टुकड़े हो गए इसके। अब देखो, इसके बाद में फिर ये काटेंगे, हम ऊपर से काटेंगे इसके ऐसे। तो ये हमारा पूरा घन कट गया। अब आप देख सकते हो एक लाइन में कितने घन रखे हुए, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस लाइन में 9 है तो इसमें भी 9, इसमें भी 9। तो 9 ती कितने हो गए, 27 घन। बताओ, बड़े से हमने एक एक सेंटीमीटर के छोटे घन काटे, तो कुल कितने घन कटे, कुल हमारे पास घन कट गए 27 घन कट गए। ठीक है। आगे हम बात करते हैं दूसरा
प्रश्न क्या बनता है, तो कुल छोटे घन काटने का सूत्र क्या है, एन क्यूब। एन कैसे निकालेंगे, बड़े घन की भुजा में छोटे घन की भुजा का भाग दे देंगे। तो एन आ गया 3, 3 का क्यूब क्या होता है 27। पहला प्रश्न। दूसरे प्रश्न की बात करेंगे कि एक तरफ से रंगे छोटे घन कितने हैं। देखो, एक तरफ से रंगे छोटे घन कितने हैं, यानी एक ही साइड पे रंग होना चाहिए, बाकी 5 साइड पे रंग नहीं होना चाहिए। आप इस चित्र में देख रहे हैं, जैसे हमने हरा रंग कर दिया यहाँ पे, ग्रीन 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 ग्रीन, सब पे ग्रीन कर दिया ऐसे। आप जस्ट दिमाग लगाइएगा, ये जो घन है इसकी एक साइड पे हरा रंग है, बाकी 5 साइड अंदर की ओर है। काटने के बाद में अंदर थोड़ी कलर चला गया, बार बार कलर किया हमने, तो एक साइड पे क्या है, इसमें ग्रीन कलर है। तो इधर एक साइड पे, तो सामने भी एक साइड पे 2, ऊपर एक 3, नीचे 4, एक 5 और एक 6। तो सूत्र क्या है इसका, n-2 का होल स्क्वायर गुणा 6, ये सूत्र है। n का मान कितना आया था, 3 आया था, है ना। तो 3 - 2 का स्क्वायर गुणा 6, 3 में से 2 गया, 1 का स्क्वायर 1, 1 को 6 से गुणा करें तो 6 घन आ गए। कितने घन आ गए, 6 घन आ गए हमारे पास में। समझ में आ गया होगा, यानी एक तरफ से रंगे छोटे घन, एक ही साइड रंगी होनी चाहिए, बाकी 5 साइड पे कोई कलर नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं दो तरफ से, सॉरी हाँ, दो तरफ से रंगे घन कितने हैं। दो तरफ से रंगे छोटे घन, है ना, बड़े के नहीं छोटे घन, क्योंकि छोटा काट दिया ना, दो तरफ से रंगे छोटे घन पूछ रहा है। तो क्या करेंगे, इसका सूत्र क्या है, n-2 × 12 है 12। ये 12 क्यों आया, देखो दो तरफ का मतलब हो गया। देखो डायग्राम की बात करते हैं, ये डायग्राम है, देखो ये डायग्राम, इसमें यहाँ पे भी कलर है, इसमें यहाँ पे भी कलर है, बाकी 4 साइड इसके अंदर है ना, यहाँ कलर और यहाँ पे ग्रीन कलर, बाकी 4 साइड अंदर है। इसकी कितनी साइड है, एक पे कलर है, इस पे भी एक कलर है, एक इधर कलर होगा, 3 साइड पे कलर हो गए ना। तो इसलिए हमें 2 साइड वाला पूछ रहा है, तो 2 साइड वालों का क्या हो जाएगा, एक कलर ये हो गया, एक कलर ये हो गया। तो देखो भुजा कितनी होती है, 12 भुजाएं होती है। भुजा देख लो आप यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना, और ये 4 खड़ी, 1 2 3, ये 12 भुजा हो गई। यानी लाइन देख लो ना, कहूँ 1 2 3 4 ऊपर हो गई, 4 ही क्या हो गई नीचे हो गई, और 4 खड़ी की हुई है, 12 हो गई। तो यानी 12 भुजाओं पे मिलेंगे, दो तरफ वाले घन कहाँ पे मिलेंगे आपको, 12 भुजाओं पे मिलेंगे। तो इसका सूत्र है n-2 का गुणा कोष्टक गुणा 12। तो n3 - 1 गुणा 12 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 गुणा 12। टोटल घन कितने हो गए, 12 घन। कौन से घन है, 12 घन, जिनकी दो साइड पे क्या किया हुआ है, कलर किया हुआ है। ठीक है, आगे देखिए, आपसे पूछें 3 तरफ से रंगे छोटे घन कितना है। चौथा प्रश्न है, 3 तरफ से रंगे छोटे घन पूछे, तो 3 तरफ वाले फिक्स है 8। क्यों, कोने कितने होते हैं, 1 2 3 कलर हो रहा ना, 1 2 3 नीचे भी है, ऐसे 1 2 और 1 नीचे 3, 1 2 और 1 इधर 3, ऐसे ही। तो 8 कोने, तो 8 ही इसका क्या आंसर मिलेगा, 3 तरफ से रंगे घरों का रंगे छोटे घन कितने हो गए, 8 हो गए, ये फिक्स है। 3 तरफ से रंगे छोटे घन कितने हो गए, 8 हो गए। अब हम बात करते हैं कम से कम एक तरफ से रंगे छोटे घन कितने हैं। देखो प्रश्न अगला पूछा 5वां, कम से कम एक तरफ से रंगे छोटे घन। तो कम से कम एक तरफ से रंगे छोटे घन, एक तरफ से रंगे का मतलब कम से कम एक तरफ तो होनी चाहिए, 2 भी आ सकती है इसमें, 3 भी आ सकती है इसमें, मतलब इसमें 1 वाली भी आएगी, 2 वाली भी आएगी, 3 वाली भी आएगी। यानी हमने पहले 1 वाली निकाली, कितनी आई थी 6, 2 वाली निकाली कितनी आई थी 12, और 3 वाली निकाली कितनी आई थी 8। टोटल कितने हो गए बताइएगा, 26 घन। ये तो हमने ऊपर निकाला ना, उसके आधार पे आ गया। लेकिन हम सूत्र की बात करें तो सूत्र के आधार पे कैसे करेंगे, कुल घन में से क्या कर दो, रंगहीन निकाल दो, और कुल घन का सूत्र क्या था, n³ ठीक है। और रंगहीन घनों का सूत्र क्या है, n-2 का होल क्यूब। ये सूत्र है रंगीन घन निकालने का भी सूत्र। रंगीन का मतलब हो गया ऐसे घन जिन पे कोई भी कलर नहीं हो, किसी भी साइड पे कलर नहीं हो। तो n का 3 का क्यूब -3 - 2 का क्यूब 27, 27 में से 3 2 1, कितना बच गया, हाँ 27, एक का क्यूब क्या होगा 1, टोटल कितने हो गए 26 घन। आप देख सकते हैं
हमने पहले भी जोड़ के निकाला था, लेकिन सूत्र से कैसे निकाला, पहले कुल घन निकालो और कुल में से क्या निकाल दो, रंगहीन घन निकाल दो, और रंगहीन घनों का सूत्र क्या हो जाएगा, n-2 का होल क्यूब, n-2 का होल क्यूब। ये किसका सूत्र हो जाएगा, रंगीन घनों का सूत्र हो जाएगा। अच्छा, और देखिएगा, आपसे पूछें कि ये हम बाद में अगले पेज पे हम इसको एक्सप्लेन कर देंगे। पांचवा हो गया, छठवा आपसे पूछें कि अब बताइए कम से कम दो तरफ से रंगे घन कितने होंगे, कम से कम दो तरफ से रंगे छोटे घन, कम से कम दो तरफ से रंगे छोटे घन कितने होंगे, तो दो साइड तो कम से कम होनी चाहिए। दो वाले कितने आए थे पहले हमारे पास में, दो तरफ वाले आए थे हमारे पास में 12 आए थे, और तीन तरफ वाले कितने हो गए, 8 हो गए, टोटल कितने हो गए 20 घन। 20 घन कौन से हैं, जिनकी कम से कम दो साइड पे तो रंग है ही, यानी दो वाले तो आएंगे प्लस तीन वाले भी आ जाएंगे इसके अंदर। अब वैसे हम सूत्र से करना चाहें तो कैसे करेंगे, सूत्र से क्या करेंगे, दो का सूत्र क्या है, n-2 इंटू 12 प्लस 8, आंसर कर दो ये लो बस। दो वाले का नियम फॉलो करो, 3-2 इंटू 1 प्लस 8, 3 में से 2 गए 1, 1 को 12 से गुणा 12, तो 12 और 8 कितने हो गए 20 घन। और मान लो आपसे पूछे कम से कम, एक तरफ वाला आ गया, दो वाला आ गया, और कम से कम तीन तरफ का पूछे तो तीन तरफ वाले तो फिक्स 8 हैं, है ना, तो इसका कोई। और आपसे एक चीज और पूछ ली जाए, अब हमने इस घन को काटा, देखिएगा मान लो चक्कू हमारे पास में, नाइफ से हमने इसको किया, यहाँ से काटा, एक बार काट लिया चक्कू से, देखो इसको काटा 2 बार, ठीक है, फिर इसको हमने काटा यहाँ से चक्कू लगाया 3 बार, यहाँ लगाया चक्कू 4 बार, यहाँ लगाया 5 बार, 6 बार, यानी 6 बार हमने इसको काटा छोटे घन बनाने के लिए। तो प्रश्न आपसे पूछा जाए छोटे घन काटने के लिए बड़े घन को कितनी बार काटा जाएगा, तो छोटे घन को काटने यानी यूं बड़े घन को कितनी बार काटा जाए कि छोटे घन कट जाए, तो बड़े घन को कितना, इसका सूत्र क्या है, n-1 इंटू 3, किसका सूत्र है, बड़े से छोटे घन काटने के, कि भाई कितनी बार काटा गया इसको, बड़े से छोटे घन काटे तो कितनी बार काटा, तो बताओ 3 में से 2 इंटू 3, 3 में से एक गया, 2 गुणा 3 बराबर 6 बार काटा। कितनी बार काटा इसको, 6 बार हमने काटा। आपको मैं वापस दिखा सकता हूँ डायग्राम में 6 बार कैसे काटा। एक बार ये हो गया, यहाँ चक्कू रखा हमने, सीधा नीचे आ गया, 2 हो गया ना, जब एक की तरफ 2 तो इधर भी करो, यहाँ चक्कू रखा ये गया, यहाँ चक्कू रखा ये गया, 4 बार हो गया, फिर यहाँ चक्कू ऊपर रखा नीचे तक ले आया 5, फिर यहाँ चक्कू रखा फिर नीचे तक ले आया, कितनी बार हो गया 6 बार हमने काटा। सूत्र क्या है, n-1 इंटू 3, n-1 गुणा 3, ये इसका सूत्र हो गया। तो ये कौन सा था, ये हमारे पास में घन जिसकी सभी सतह पर समान रंग हो। तो एक बार मैं वापस सूत्र को हम रिप्लाई कर देता हूं मैं, कैसे, क्या सूत्र है, कुल काटे गए छोटे घनों का सूत्र क्या होगा, n3, एक तरफ से रंगे छोटे घनों का सूत्र क्या हो जाएगा, n-2 का स्क्वायर गुणा 6, n-2 का वर्ग गुणा 6, और दो तरफ से रंगे छोटे घन पूछे तो दो तरफ वाले भुजाओं पे मिलेंगे, ये केवल बीच में मिलेंगे, सतह के बीच में मिलेंगे, ये 6 साइड पे मिलेंगे, एक तरफ वाले, दो तरफ वाले 12 भुजाओं पे मिलेंगे। देखो याद रखना, एक तरफ वाले हमेशा 6 साइड पे मिलेंगे, दो तरफ वाले हमेशा 12 भुजाओं पे मिलेंगे, कहाँ पे मिलेंगे 12 भुजाओं पे मिलेंगे, तीन तरफ वाले 8 कोने पे मिलेंगे। तो सतह 6 होती हैं, भुजा 12 होती हैं, कोने 8 होते हैं, तो ये तो फिक्स हो गया। तो n-2 का इसमें स्क्वायर लगाना एक तरफ वाले में, और इसमें n-2 का गुणा 12 लगाना, 12 भुजाओं पे है तो ठीक है। मुझे आशा आपको समझ में आ रही होगी। और रंगहीन घन का सूत्र क्या है, n-2 का क्यूब है। रंगहीन घन ज्ञात करने का सूत्र क्या है, n-2 का क्यूब है रंगीन का, ठीक है। और कम से कम एक तरफ का पूछा जाए तो एक में से क्या करेंगे, कुल में से रंगीन निकाल दो, यानी कुल टोटल में से जिन पे रंगीन नहीं वो निकाल दो, वो सारे 1 और 2 और 3 वाले रंग आ जाएंगे, या एक वाला निकाल लिया, 2 वाला निकाल लिया, 3 वाला निकाल लिया, तो जोड़ के कर सकते हैं हम, जैसे हमने किया था 26। और कम से कम दो तरफ वाले में आएंगे तो इसमें दो तरफ का आएगा, प्लस में 8 जोड़ देंगे, 2 और 3 वाले आ जाएंगे इसमें। और कुल कितनी बार काटा गया, तो इसका सूत्र है n-1 का 1 इंटू 3, इसका ये सूत्र हो गया। अब हम बात करते हैं, ऐसे घन बताने हैं आपको
ध्यान देना है कि जिनकी एक सतह पे क्या हो, रंग किया हुआ हो, वन साइड पे रंग किया हुआ हो। सॉरी, हमने ये यानी ऐसे घन बताने हैं जिनकी सभी सतह के ऊपर, है ना। पहले एक एक कलर किया था, एक ही सेम था सभी 6 साइड के ऊपर। अब हम बात करेंगे सभी सतह के ऊपर क्या हो, हैं, आमने सामने के ऊपर क्या हो, विपरीत कलर हो।